हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला बीहू से रिलेटेड आया हुआ है तो ये देखेंगे। तो अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेट भी दिया है और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। तो ये देखेंगे हम बीहू के बारे में। और देखो मैच द कॉलम में आता है PYQs वगैरह में कि कौन से डांस फॉर्म है वो कहाँ से एसोसिएट करते हैं। तो ये जानना है कि बीहू जो है वो आसाम से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो सेट ऑफ 3 नॉन रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं आसाम में। और बीहू जो है उसके 3 तरह के इसमें बताए गए हैं, रोंगली, ठीक है, कोंगली एंड भोगली। तो एक फर्स्ट वाला अप्रैल में होता है, दूसरा अक्टूबर और तीसरा जनवरी में। जो रोंगली बीहू है वो कंसाइड करता है आसामीज़ न्यू ईयर के साथ। तो जब आसामीज़ न्यू ईयर होता है उस समय होता है। और नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है IR से रिलेटेड। इसमें फिर ये देखो, इसमें बात हो रही है इंडिया और आर्मेनिया के बारे में। तो ये IR से रिलेटेड है। जो आर्मेनिया है उसने साइन किया है मेजर डिफेंस डील इंडिया के साथ। और किस चीज़ के लिए? प्रोक्योरमेंट ऑफ पिनाका मल्टी रॉक्ड लॉन्च यूक्रेन सिस्टम, ठीक है। इसमें देखो इस तरह की न्यूज़ हमारे आते हैं जिसमें होता है कि वो जो प्लेसेस है, जो प्लेस न्यूज़ में है उससे रिलेटेड रहता है। तो जैसे यहाँ पे आर्मेनिया जो है वो न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी जगहें हैं, उससे सराउंडेड कौन कौन सी जगहें हैं उसके सराउंडिंग में। तो पहले तो ये जान लो कौन कौन सी सी हैं। ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है और कैस्पियन सी है, ठीक है। और प्लेसेस की बात करें, नेबर कंट्रीज़ की बात करें, तो इसमें है टर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सारे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा है IR से रिलेटेड, ये भी है चाबहार पोर्ट से रिलेटेड। यहाँ पे है चाबहार से रिलेटेड, यहाँ डिस्कशन हुआ है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये जो है रफली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान और चाइना मिलके ग्वादर पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया चाबार पोर्ट के सपोर्ट में इसलिए है कि बहुत सारी जगहों का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे कि इंडिया ईज़िली अफ़गानिस्तान तक पहुँच सकती है। आपको पता होगा यहाँ पे वीट सप्लाई इंडिया ने किया था जो, तो वो पाकिस्तान के थ्रू करना पड़ा था। पाकिस्तान के थ्रू जा करके, पाकिस्तान से हो करके अफ़गानिस्तान में उसको डिलीवर करना पड़ा था। सिग्निफिकेंस कुछ चीज़ें हैं वो देखेंगे। इंडिया कैन बाईपास पाकिस्तान इन ट्रांसपोर्टिंग गुड टू अफ़गानिस्तान। तो वो डायरेक्टली क्या कर पाएगा, अफ़गानिस्तान में जो भी गुड्स वगैरह हैं वो पहुंचा पाएगा। और फिर ये क्या करेगा, बूस्ट कर देगा इंडिया के एक्सेस को ईरान की तरफ, ठीक है। तो अभी ईरान की तरफ यहाँ पे देख लो, ईरान में लिखा भी यहाँ पे है। तो ईरान तक के एक्सेस तक इंडिया मतलब एक्सेस कर पाएगा ईरान तक ईजिली, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे है गेटवे टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो एक तरीके से ये गेटवे होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए। और इसमें क्या होगा, जैसे कि सी रेल रूट्स जो हैं इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप, सेंट्रल एशिया, इन सब के बीच भी बढ़ेगा, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जो ये चाबहार पोर्ट है ये बेनिफिशियल है इंडिया के लिए बहुत सारे वेज़ में। पहला तो एक चीज़ ये है कि वो काउंटर कर पाएगा चाइना को, ठीक है। किसमें? काउंटरिंग चाइना प्रेजेंस इन अरेबियन सी। तो जो अरेबियन सी में चाइना की प्रेजेंस है उसको काउंटर कर पाएगा। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि वहाँ पे जो चाइना है वो क्या करना चाह रही है, वो पाकिस्तान के हेल्प से डेवलप कर रही है ग्वादर पोर्ट, ठीक है। तो ग्वादर पोर्ट वो पाकिस्तान के हेल्प से डेवलप कर पा रही है, मतलब कर रही है, तो ट्राई कर रही है करने के लिए। तो वो भी एक तरीके से इंडिया काउंटर कर पाएगा चाबहार पोर्ट के थ्रू, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो जो ग्वादर है और चाबहार है उसके बीच की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो लेस देन 400 किलोमीटर है रोड से और 100 किलोमीटर है सी से, ठीक है। तो वो आप गूगल करके भी उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट इसी के बारे में है, चाबहार पोर्ट के बारे में, कि जब चाबहार पोर्ट फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, बूस्ट कर देगा इंपोर्ट को। जैसे बहुत सारे इंपोर्ट बूस्ट हो जाएंगे, आयरन, शुगर, राइस, ठीक है, बूस्ट हो जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ हम ऑयल जो इंपोर्ट कराते हैं अपनी कंट्री में उसके कॉस्ट भी डिक्लाइन होगा, कॉस्ट में कम पड़ेगा। अभी क्या होता है कि घूम करके हम जो जितनी जैसे घूम करके जो हमें जाना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान ले लो,
तो पहले तो सैंक्शन वगैरह लगे थे, पर पहले जब हम ईरान से कराते थे इंपोर्ट तो बहुत ही महंगा पड़ता था। पर अगर चाबहार पोर्ट बन जाएगा तो वो हमारे जो कॉस्ट होगा, इंपोर्ट कॉस्ट, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। चाबहार पोर्ट की बात करें तो ये डेवलप्ड और ऑपरेट किया जाएगा इंडिया के द्वारा, और ईरान इसमें मिलिट्री अलाई की तरह होगा इंडिया का, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखेंगे, ओके, निसार सैटेलाइट साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। निसार सैटेलाइट जो है ये इसलिए यूज़ किया जा रहा है मैप करने के लिए हिमालय के जो सीस्मिक जोन है उसको। अब ये देखो, ये सारे इस तरह के मुद्दे बहुत सारे, मतलब इस तरह के न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। जोशीमठ में जो हुआ उसके बाद ये सारी चीज़ें ज़्यादा फोकस की जा रही हैं। तो नासा और इसरो मिल करके ये मिशन ला रही है, जिसमें क्या किया जाएगा, किया जाएगा अर्थ के जो चेंजिंग इकोसिस्टम है उसको, डायनामिक सरफेस जो है, आई मासेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेज़र की जाएंगी, और इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा, जैसे बायोमास, नेचुरल हजार्ड, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सी लेवल राइज होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी तरीके का नेशनल हजार्ड आने वाला है या कुछ भी कैलामिटीज़ आने वाली हैं, उसके बारे में भी हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, जिससे हम प्रिपेयर हो पाएंगे, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है, विल ऑब्जर्व अर्थ लैंड एंड आइस कवर्ड सरफेस ग्लोबली। तो अर्थ लैंड और जो आइस कवर्ड सरफेस है उसको भी हम क्या कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्या कंडीशन चल रही है, कैसी चीज़ें हैं, मतलब कोई रिस्की फैक्टर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। और फर्स्ट सैटेलाइट है ऐसा जो कलेक्ट कर रहा है रडार डेटा 2 माइक्रोवेव बैंड विथ रीजन में, जैसे कि एल बैंड है और एस बैंड है। तो ये बैंड के बारे में जानना है, एल और एस बैंड है, ओके। और इसके बारे में देखो तो जो ये है बैंड की बात है, ये सारी की जा रही है, ये किस लिए, टू मेजर चेंजेस ऑफ आवर प्लानट सरफेस, जिसमें क्या होगा, मूवमेंट एज स्मॉल एज सेंटीमीटर। तो मतलब अगर कोई भी मूवमेंट है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, ठीक है, या कितनी भी कम से कम हो, तो ये एक की जा रही है कि इंश्योर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की मूवमेंट हो उसको क्या किया जा सके, मेज़र किया जा सके। डायनामिक्स ऑफ द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। तो कोई भी अर्थक्वेक जैसे प्रोन एरिया हो या वॉल्केनो हो, या पहले से ही एक तरीके से अलार्मिंग जो होती नहीं कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन पहले मिल जाएगी, ठीक है, एक सब लोग प्रिपेयर हो पाएंगे, प्रिकॉशंस मेजर वगैरह लिए जा पाएंगे, तो इसके लिए भी है यहाँ पे। यूजर्स में देखें तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक, सिंथेटिक ऑपरेटर रडार। ये क्या करेगा, सिंथेटिक ऑपरेटर रडार। तो ये जो सिंथेटिक जो ये रडार है वो प्रोड्यूस कर पाएगा एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन इमेज को। तो एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन इमेज भी प्रोड्यूस किया जा सकेगा सिंथेटिक अपर्चर रडार के थ्रू। अब नेक्स्ट, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो जाता है, पर अगर मेंस में अंबेडकर जिससे रिलेटेड आएगा तो आप वहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं, पर मोस्टली प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता है अंबेडकर जयंती थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो आपको पता है अंबेडकर जी को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है, ये आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, और इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स इन एमपी। मतलब इनके लाइफ से एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको ऐड किया गया है एमपी में पिलग्रिमेज साइट्स में, और ये किसके अंडर किया गया है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंदर, ठीक है। और महू जो है, जो अंबेडकर जी की बर्थ प्लेस है और वन ऑफ द पंच तीर्थ साइट है, उसको भी इसमें ऐड करने की बात की गई है, और ये सब किया गया है उनके 132nd बर्थ एनिवर्सरी पे, मतलब 132वीं बर्थ एनिवर्सरी पे किया गया है। और इसमें एक चीज़ और कही गई है कि जो सिटीजन है अबव 60 वो विजिट कर सकते हैं किसी भी साइट को गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप लिख लेना, अगर आपको याद रहे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जो ये 60 अबव जो भी हैं सिटीजन वो विज़िट करेंगे, गवर्नमेंट उसका जो भी एक्सपेंस है वो देगी। और साथ ही साथ संत रविदास टेम्पल जो है वाराणसी का, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट ये न्यूज़ है, उसी में आपको साथ ही लिखना है क्योंकि अम्बेडकर जी से ही रिलेटेड है।
अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन लाई गई है। ये क्या करेगा, ये कवर करेगा जो भी प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं जो कि एसोसिएट करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ, ठीक है। जो भी प्लेसेस एसोसिएट होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ वो इसमें कवर किए जाएंगे, जैसे कि न्यू दिल्ली, महो जो कि बर्थ प्लेस है उनका, नागपुर, और सैकर्ड बुद्धिस्ट साइट, मतलब कुछ सैकर्ड बुद्धिस्ट साइट है वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। जो टूरिस्ट ट्रेन है वो ये सब डेस्टिनेशन भी इंक्लूडेड होंगी, जैसे कि सांची, सारनाथ, गया, ठीक है, राजगीर एंड नालंदा। तो 5 सैकर्ड बुद्धिस्ट साइट भी हैं और 3 बुद्धा से रिलेटेड। तो इस तरीके से करके आप याद कर सकते हो, जिसमें सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज देखना था हमारे शॉर्ट नोट के लिए। ओके, तो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।